अटल बिहारी वाजपेयी एक खुले दिल और दिमाग वाले इंसान हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट्समैन हैं। उनका विजन अमेरिका के रिचर्ड निक्सन जैसा लगा। उनकी सोच आउट ऑफ बॉक्स थी, आवाज धीमी लेकिन मजबूत नेता और क्लियर विजन, और सबसे खास बात उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द पाकिस्तान के पूर्व मंत्री मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने उस समय कहे थे जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए थे। 20 फरवरी 1999 की तारीख को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 20 से 25 लोगों, जिनमें उस दौर के मशहूर अभिनेता देवानंद और भारतीय कप्तान कपिल देव और मशहूर फिल्म लेखक और गीतकार जावेद अख्तर साहब, एक बस में सवार होकर बाघा बॉर्डर पार करके लाहौर पहुंचे थे। और उनके लाहौर पहुंचते ही कई किस्से बन गए। आज उन्हीं में से कुछ किस्से हम आपके लिए लाए हैं। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान के वजीर आजम पाकिस्तान गए, वो भी ऐसे समय जब पिछले ही साल मई 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। रास्ते में भारत के पीएम का बड़ा विरोध हो रहा था। कहते हैं पाकिस्तान के मंत्री नहीं चाहते थे कि इस बात का पता अटल जी को चले, लेकिन ऐसा हो ना सका। कहते हैं अटल जी ने अपने पास बैठे पाकिस्तानी मंत्री से कहा, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसा होता रहता है, हम आदी हैं इन चीजों के। कहते हैं इसी बैठक से जुड़ा एक और बड़ा ही मशहूर किस्सा है। दरअसल इस समय पाकिस्तान के वजीर आजम मुशर्रफ साहब थे, जिन्होंने मुस्कुराते हुए लाहौर आए अटल जी का शुक्रिया अदा किया था, ये कहकर कि आपके एटमी धमाकों की वजह से हमें भी एटमी देश बनने का मौका मिला। अटल बिहारी वाजपेयी मुस्कुराए। किसी भी दबाव में शांति से काम लेना अटल बिहारी वाजपेयी को बखूबी आता था। वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पाकिस्तान के शाही किले में खुद कश्मीर का जिक्र छोड़ा, जबकि ये वो वक्त था जब कोशिश रहती थी कि कश्मीरी लफ्ज किसी की जुबान पर ऐसी बैठकों में ना आए। इंसानियत के दायरे में, कश्मीरियत के दायरे में, जमहूरियत के दायरे वाली उनकी एक नज्म आज भी लोगों की जबान पर है। कहते हैं कि इसी दौरान एक बड़ी ही दिलचस्प घटना घटी, जिसका जिक्र आज भी होता है। हुआ ये कि पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने अटल जी से कहा कि आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। कहते हैं पाकिस्तान की इस महिला पत्रकार के प्रधानमंत्री से पूछे गए इस सवाल की उस समय उनके देश में बहुत तारीफ हुई, लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी था। दोस्तों, कहते हैं मुस्कुराते अटल बिहारी वाजपेयी ने उस महिला पत्रकार के प्रपोजल को स्वीकार किया और कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री के इस जवाब ने महिला पत्रकार के साथ साथ पूरे पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया। लाहौर में उस समय देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को अपने इरादों से ऐसा रूबरू करवा दिया कि पूरा देश हैरान था। पाकिस्तानी मीडिया में खलबली थी कि आखिर मेहमान नवाजी पर आए पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ऐसे कैसे कह सकते हैं। कहते हैं इसके बाद उन्हें सुनने को मिला कि अटल जी आदमी अच्छे हैं, लेकिन वह गलत पार्टी में है। तो इस पर उन्होंने कहा, अगर मैं वास्तव में अच्छा आदमी हूँ तो मैं गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूँ? गलत पार्टी में मैं एक अच्छा आदमी कैसे हो सकता हूँ? अगर फल अच्छा है तो पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता है। कहते हैं पाकिस्तान में उनकी बातें लोगों के दिलों में उतर गईं। कहते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी इस समय पाकिस्तान में थे तो पाकिस्तान के ही किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने बेहद आपत्तिजनक बयान दे दिया। कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के बिना अधूरा है, और इस पर बिना 1 मिनट गवाए स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिया, पाकिस्तान के बिना भारत अधूरा है। कहते हैं इतिहास गवाह है कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान से कई बार संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार धोखा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने 1999 में दिल्ली से लाहौर के लिए बस सेवा भी शुरू की थी, लेकिन पाकिस्तान ने 3 महीने बाद कारगिल युद्ध की शुरुआत कर दी। हालांकि इसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उन राजनेताओं में आज भी शुमार है जिन्हें उनकी बेबाकी, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।